नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पिछले 6 महीने से पंजाब में चल रही उठापटक की अंतिम परिणति ये हुई कि 80 साल के कैप्टन अमरिंदर सिंह को बेआबरू होकर के कूचे से निकलना पड़ा। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह एक समय में काफ़ी मजबूत हुआ करते थे और अभी मार्च में जब उन्होंने 4 साल कंप्लीट किया था तो अपने वज़न घटाने की बात कर रहे थे, यानी कि मैं फुली फिट हूँ और एक चांस और लूँगा। अदरवाइज पिछले चुनाव में ये लास्ट पारी अपनी बताई थी, लेकिन सत्ता की कुर्सी पर बैठने के बाद एक चांस और लेने की बात उन्होंने की। और 6 महीने में ऐसा क्या हुआ कि इतनी बेइज्जती के साथ उन्हें जाना पड़ा। और ये कोई आरोप नहीं, उन्होंने खुद कहा कि मैं अपमानित महसूस कर रहा था। यूँ तो हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, इसी तरीके से राजनीतिक घटना के पीछे भी बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन 3 कारण निकल करके आ रहे हैं जो कि वाकई में उनमें दम लग रहा है। पहला कारण, जिस तरीके से राहुल गांधी से उनकी अदावत थी और पिछले प्रदेश अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा को अमरिंदर सिंह के दबाव में राहुल गांधी को बेमन से हटाना पड़ा था और राहुल गांधी से न जाने कब से उनके फासले बढ़े हुए थे, एक वो बहुत बड़ा कारण रहा है। अभी जब जालियांवाला बाग का नवीनीकरण हुआ, उसको लेकर के राहुल गांधी ने जब बोला कि वहाँ पे कुछ ऐसा हटाया गया है कि ऐतिहासिक धरोहर के साथ छेड़छाड़ की गई है, तब भी कैप्टन अमरिंदर सिंह राहुल गांधी के खिलाफ बोले कि नहीं, बहुत अच्छा हुआ, हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। तो राहुल गांधी से अदावत एक फैक्टर रहा। कैप्टन अमरिंदर सिंह राजीव गांधी के दोस्त हैं, न कि राहुल गांधी के। इसमें एक पीढ़ी का गैप है। सोनिया गांधी कैप्टन अमरिंदर सिंह को उसी नज़र से देखती हैं कि राजीव गांधी के दोस्त हैं, लेकिन राहुल गांधी उस नज़र से नहीं देखते हैं। एक कारण। दूसरा कारण, कैप्टन अमरिंदर के जो सबसे बड़े नज़दीकी रहे वो बने हैं और उनका नाम है PK यानी प्रशांत किशोर। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें प्रशांत किशोर कहाँ से जुड़ गए। आपको याद है 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेवनहार प्रशांत किशोर ही बने और धीरे धीरे इतने नज़दीक आ गए कि उन्होंने सलाहकार की भूमिका दे करके कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। अभी इसी अगस्त में प्रशांत किशोर ने वो सलाहकार पद छोड़ा है कि अब हम ब्रेक लेंगे, और इसी दौरान वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नज़दीक भी आए हैं प्रशांत किशोर। अब चर्चा है कि प्रशांत किशोर कन्हैया कुमार को, जिग्नेश मेवाड़ी को और कई युवा नेताओं को साध रहे हैं और वो खुद महासचिव रणनीति बन करके आने के चक्कर में है कांग्रेस में। वो बड़ा दाव अब खेलना चाहते हैं। वो कैप्टन अमरिंदर के दोस्त रहे प्रशांत किशोर ने अहम भूमिका निभाई। 3 सर्वे उनकी कंपनी ने की है। 2 सर्वे जो है नवजोत सिंह सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले के हैं और 1 सर्वे नवजोत सिंह सिद्धू के प्रधान बनने के बाद के हैं। इन तीनों सर्वे में एक बात कॉमन थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से लोगों की नाराज़गी है। होता क्या है कि जब आप 5 साल 4.5 साल सत्ता में रहते हैं तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट फैक्टर काम करने लगता है। वैसे भी कैप्टन अमरिंदर सिंह राजा हैं, लिहाजा राजा का ही अंदाज था, वो पब्लिक के कभी उतना हो नहीं पाए, घुल मिल नहीं पाए। तो ये फैक्टर भी बहुत बड़ा था। और जो तीसरा सर्वे आया, 2 सर्वे में तो था ही कि इनसे पब्लिक नाराज है, तीसरे सर्वे में भी आया कि इनके लीडरशिप में नए कांग्रेस के नैया पार होना मुश्किल है। तो राहुल गांधी से नाराजगी और 3 सर्वे में इनके खिलाफ रिपोर्ट एक तरह से इनके खिलाफ ही हो गई जब इनके नेतृत्व में नहीं जीता जा सकता। तो अब एक बात क्या हुआ, इस दौरान देखा होगा आपने कि अकाली दल जब बीजेपी से टूटा तो उसने बीएसपी से हाथ मिला लिया और ऐलान कर दिया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर यदि हम सत्ता में आए तो कोई दलित होगा। आपने भी दलित को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। और इधर बीजेपी जब अकाली दल से अलग हुई तो उसने भी ये कहना शुरू कर दिया कि वो दलित नेतृत्व को आगे करेगी, रणनीति बनाने लगी। अब कांग्रेस को ये लगा कि कभी दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण उसका सबसे बड़ा वोट बैंक रहा है। पंजाब में 32% दलित हैं, तो उसे एक ऐसे पगड़ीधारी दलित की तलाश थी जो दलित का भी काम करे और ये भी फैक्टर काम करे कि सिख को ही मुख्यमंत्री बनाया गया है और उस पर सभी पक्ष राजी हो ताकि आगे चल के राजनीति ना हो। तो सिद्धू खेमे से चरणजीत सिंह चन्नी पे ही सहमति बन सकती थी। यदि अंबिका सोनी की चलती तो जो दूसरे सज्जन हैं रंधावा वो बनते मुख्यमंत्री, लेकिन उनकी नहीं चली। और इस खांचे में यही चरणजीत सिंह चन्नी फिट बैठ रहे थे।
लिहाजा इनके नाम पे मुहर लग गई। तो दलित इनका होना बहुत बड़ा फैक्टर रहा, क्योंकि कांग्रेस अब इस बात की क्रेडिट ले सकती है कि पंजाब को पहला दलित मुख्यमंत्री देने वाली कांग्रेस है। स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे समय में जबकि किसानों का आंदोलन चल रहा है, कोरोना का दौर रहा, काफ़ी लोग हैरान परेशान निराश हैं, ऐसे में हर दल अपना दांव तो चलेंगे। सो कांग्रेस ने चल दिया और दल दलित को प्रतिनिधित्व देने की अभी बात कर रहे थे कि मुख्यमंत्री बनाएंगे या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, और कांग्रेस ने चीफ मिनिस्टर सीधे बना दिया। तो माना जा रहा है कि ये 3 बड़े कारण रहे जिसकी वजह से चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो बने मुख्यमंत्री। लेकिन कैप्टन अमरिंदर को की कुर्सी छीनने में उन्हीं के दोस्त पीके का बहुत बड़ा रोल रहा। जब ये बात उनको पता चली, पता तो अब चली गई होगी, निश्चित रूप से उनको दर्द होगा, लेकिन राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। जो आज अपना है कल पराया हो सकता है, जो पराया है वो कल को अपना हो सकता है। यही राजनीति की आप तासीर समझिए। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।